अगर प्रशांत जी ने एक कंकर मारा कि हमारा घर ही खत्म हो जाएगा, तो प्रशांत जी के पत्थर को पहले रोको। तो उसको थोड़ा आंख बहुत दिखाया कि आपके ऊपर मैं जुर्माना करूंगा, आपका ये कैंसिल कर दूंगा, वो कैंसिल कर दूंगा। ये जो कोलेजियम का खेल चल रहा है ना साहब, जिसके ऊपर इतना सवाल उठ रहा है, ये कोलेजियम जो है ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। ये अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते रहो और अपने आइडियोलॉजी के, अपने विचार के, अपने सब कुछ के जो लोग बनते हैं उसी को प्रमोट करो। तो भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्याय के इस पवित्र मंदिर को बचाया हुआ है, वरना अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने न्याय के मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और जो लोग कह रहे थे कि न्याय का ध्वज लेके हम चल रहे हैं, जरा मैं उनकी करतूत आपको बताता हूं। जितने भी दिन ये चंद्रचूड़ साहब जज रहे, उधर उनके पुत्र रिया चक्रवर्ती के लिए अपीयर होते रहे। सतीश मान शिंदे जैसे क्राइम के बड़े क्रिमिनल लॉयर, सतीश मान शिंदे को किसने हटाया? रिया के लिए इतने महंगे वकील अभिनव चंद्रचूड़ को किसने लाया? किसी ने नहीं पूछा। तो आपके दिमाग में यह सवाल उठता है कि नहीं कि पिता इधर जस्टिस है और बेटा मुंबई हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती के लिए अपीयर हो रहा, हाई प्रोफाइल केस, हाई प्रोफाइल केस में अपीयर हो रहे हैं। उनके लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए सतीश मान शिंदे अब नहीं जा रहे हैं। सतीश मान शिंदे को भी किसने हायर किया था? सतीश मान शिंदे के मन में ऐसा ख्याल तो आया नहीं था कि हा ये बहुत अबला लड़की है, ये बेचारी फंस गई है और इसको हमें मदद करना चाहिए और मैं रिया से एक भी पैसा नहीं लूंगा और मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। ऐसा नहीं था। सतीश मान शिंदे को भी लाया गया था, कोई ना कोई उनकी फीस दे रहा होगा, भले ही वो डिनाई कर जाएं, लेकिन कोई ना कोई उनकी फीस दे रहा होगा। सतीश मान शिंदे माने हुए लॉयर थे मुंबई के, लेकिन उनको हटा करके अभिनव चंद्रचूड़ को लाया गया। और उस दौरान जो पीआईएल लगी, उस पीआईएल को 1.5 साल तक लगभग लटकाया गया। और इस लटकाने में अब इधर पिताजी हैं चीफ जस्टिस साहब और उधर जस्टिस उपाध्याय। एक बार भी हियरिंग पर उन्होंने नहीं लिया इस मैटर को। यही खबर आ रही है कि ये आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जस्टिस चंद्रचूड़ के पुत्र उपाध्याय, जस्टिस उपाध्याय, इन सब के ऊपर, मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ध्यान रखिएगा, इन सब के ऊपर बहुत गंभीर आरोप पावर गैलरी में लग रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप इस नहीं मानिए कि यहां सारी पवित्रता की बातें हो रही हैं। जस्टिस निर्मल यादव ने बैग लिया था, चार्जशीट हुई थी। जस्टिस समित मुखर्जी को 13 दिन तक पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस कस्टडी में रहे थे। तो जजेज कोई ऊपर से उठ के नहीं आए हैं, इसलिए जजेज के ऊपर कोई चर्चा न करे ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप गलत करेंगे, कहीं पकड़ाएंगे, तो इसकी चर्चा जरूर होगी और हो रही है। यह खबर आ रही है साहब कि 3000 करोड़ के डील हुए हैं और इसमें बड़े बड़े सार्क हैं। कौन पॉलिटिकल लोग है, कौन पुलिस ऑफिसर है, कौन इस बात को मैनेज करवा रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि 1.5 साल तक अगर आप, 1.25 साल तक अगर आप एक पीआईएल को हियरिंग के लिए नहीं लेते हैं तो आपकी मंशा क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया हमने लगा दिया आपके बगल में, फिर भी सुओ मोटो नहीं लिया जा रहा है, सीबीआई को नहीं पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सुशांत केस का क्या हुआ साहब, नहीं पूछा जा रहा है। 2 तथ्य। तीसरे तथ्य, जस्टिस आलोक आराधे तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस महाराष्ट्र हाईकोर्ट पहुंचते हैं, मुंबई हाईकोर्ट पहुंचते हैं और 4 दिन के अंदर में, माफ कीजिएगा, 4 दिन के अंदर में यह सुनवाई
हो जाती है। 37वें नंबर पर होता है मैटर, चाहे तो जस्टिस आलोक राधे इसको नहीं भी सुन सकते थे। 4 दिन के अंदर में सुनवाई हो जाती है। जस्टिस उपाध्याय, डीके उपाध्याय, वो सुनवाई के लिए लाते हैं और 4 महीने का डेट दे देते हैं। कुछ सुनते नहीं है। अगली तारीख पड़ जाती है 4 महीने, अगली तारीख 3 महीने, अगली तारीख 3 महीने से नीचे की कोई तारीख ही नहीं पड़ी साहब। तारीख तारीख लेकिन जस्टिस सबूत बता रहे हैं, ये 3000 करोड़ का सबूत। हिम्मत है तो जांच करवाओ। पैसे वाले लेके तो घूमेंगे नहीं। ये जो चर्चा हो रही है साहब, ये चर्चा में, इस चर्चा में दम कैसे है, मैं उसका आपको तथ्य दे रहा हूं। 4-4 महीने के डेट कैसे लग रहे थे, सुनवाई एक बार भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहते हुए चंद्रचूड़ साहब ने एक बार सीबीआई को नहीं पूछा कि सुशांत केस का अपडेट क्या है, आप स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। एलजीबीटी क्यू पर चर्चा हो रही है, 5 जजों की बेंच बैठी हुई है एलजीबीटी क्यू पर साहब, जिसको अभी अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोई 2 जेंडर नहीं, कोई 3 जेंडर नहीं है, ये नाटक बंद करो, 2 ही जेंडर होगा, तीसरे जेंडर को हम मान्यता नहीं देंगे, हमारा समाज मान्यता नहीं देगा, वो जिस रूप में है, जैसे है वो, चलिए वो विज्ञान का विषय है, वो अपना समझे, 2 ही जेंडर होगा। एलजीबीटी क्यू पर 5 जजों की बेंच बना करके शास्त्रार्थ चल रहा था, क्योंकि सनातन धर्म को उनको नीचा दिखाना था। बाद में सनातन का झंडा लेकर के घूमने लगे। एलजीबीटी पर जो शास्त्रार्थ चल रहा था, क्या होना चाहिए समाज में, आखिर उनकी भी कोई, उनका भी कोई जीवन है, उनके लिए भी बिल्कुल होना चाहिए भाई, लेकिन इतना बड़ा जिसमें कि सारा सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, उसके लिए वक्त नहीं है आपके पास, कोई वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से सीबीआई को वो गई है इंक्वायरी, हमने या आपने या किसी और ने आदेश नहीं दिया था। तो एलजीबीटी क्यू पर चर्चा करने के लिए 4-5 जजेज एकदम माथा पच्ची कर रहे हैं। शास्त्रों का अध्ययन चल रहा है कि कहीं गीता में किसी शिखंडी की क्या चर्चा है, किसी उपनिषद में कोई चर्चा है कि नहीं, किसी वेद में कोई चर्चा है नहीं, 118 पुराण में कोई चर्चा है कि नहीं साहब। तो उपनिषद का अध्ययन हो रहा है, पुराणों का अध्ययन हो रहा है, वेदों का अध्ययन हो रहा है साहब, और ऐतिहासिक साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं कि हमारे यहां जो किन्नर है उसको बड़ा पवित्र माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, हमारे समाज में बड़ा सम्मान दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन आपकी आज अभी आप पुरुष हैं और 5 मिनट के बाद औरत है, इस पे चर्चा हो रही थी। ये हमारे जस्टिस महोदय कर रहे थे कि स्त्री पुरुष जो है वो लिंग से नहीं होता है, स्त्री पुरुष तो डिफाइन होता है मन से। मन अगर आपका स्त्रैण है, स्त्रीलिंग है, तो आप स्त्री हैं। मन अगर आपका पुल्लिंग है, पौरुषेय है, पुरुष है, तो आप पुरुष हैं। इस पर चर्चा, इस पर व्याख्यान हो, भाव के अनुसार स्त्री पुरुष हैं। मेल में भी महिला हो सकती है और फीमेल में भी पुरुष हो सकता है। यह शास्त्रार्थ चल रहा है साहब, चलने दिया जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पर वक्त बर्बाद किए जा रहे हैं, इस पर वक्त बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हो रहा है। अरे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करने के लिए यूनिवर्सिटीज हैं, मीडिया है, वो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कर लेगा। आप क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? कौन सा लैंडमार्क जजमेंट आप करना चाह रहे थे इस पे? अभी अमेरिका में बवाल मचा हुआ है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों के वॉशरूम में चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरा मन अभी हो गया है लड़की जैसा, मैं तो लड़की हूं। ये पूरा बवाल चल रहा था। ये एक खास वर्ग है जो बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे और हम अपने संपत्ति को प्लेस कर देंगे। और बहुत सारे लोग हैं यहां पर, उसको असल में हुआ है क्या, लोगों को कम मेहनत से पैसे आ गए हैं, तो माथा पागल हो गया है, माथा काम नहीं कर रहा है। माथा मतलब ये जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसी तरह का उलूल जुलूल तर्क दे करके, आई एम अगेंस्ट मैरिज इंस्टीट्यूशन, आई डोंट बिलीव इन मैरिज इंस्टीट्यूशन,
तो इस तरह के इलॉजिकल और लॉजिकल जो भी आप इसे कहें, वो तर्कों में लगे। उनको लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में चले आए हैं, हम कुछ बड़ा अद्भुत इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स समाज के सामने पेश कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं आता है, उन्होंने ना गीता पढ़ा, ना इष्टावक्र गीता पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना वेद पढ़ा, ना वेदांत पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, ना उपनिषद पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन वो डिस्कोर्स करने के लिए आ गए साहब, बड़े बड़े तर्क देने के लिए। ये हार्वर्ड स्कूल, अभी मैं हालांकि बहुत एडमायर नहीं करता हूं उनको, लेकिन उनकी एक किताब आई थी, स्नेक इन द गैंजेस, स्नेक इन द गैंजेज, वो प्रोफेसर मल्होत्रा की किताब है। एक बड़े बिजनेसमैन है,